ये सामने भैया हमारी एक चम्मच में ये चीज़ देख रहे हो जी, एक ऐसी चीज़ है कि इसके डालने से हमारा तुलसी का पौधा होता है बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। तो इसके डालने से ऐसा होता है कि हमारा पौधा जो सूखता है तो वो सूखना बिल्कुल रुक जाता है इस चीज़ के डालने से। ये क्या चीज़ है मैं तुमको बताऊंगा, इसे कैसे इस्तेमाल करना है भैया। तो भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा, आप सामने ये तुलसी का पौधा देख रहे हो। इस तुलसी के पौधे पर बहुत सारी बाल आ गई हैं, आप देख रहे हो। इसने बीज बनाना चालू कर दिया है, और जब बीज बनाना चालू कर देता है तो तुलसी के पौधे पर पत्तियां नहीं रहती हैं और बीज में कमेंट हो जाता है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अगर पत्तियां अगर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पत्तियों का ही सेवन होता है, क्योंकि ये बहुत जड़ी बूटियों के काम में आती है और शुभ भी मानी जाती है। और इसे रखना कहाँ पर है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और तुलसी का एक महत्व होता है कि ये कभी भी किसी घर पर हुए तो ये सूखनी नहीं चाहिए। अगर सूखती हैं तुलसी तो उसके घर पर गैर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है। तो हमें इसकी बचाने के लिए कई कारण करने पड़ते हैं। हम तुलसी को जो किस तरीक़ा से बचाते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं भैया। कि अगर तुलसी के पौधे पे अगर इस तरह की बाली आ जाए तो आपको एक कटर लेनी है या कोई कैंची वगैरह ले लो। तो हमारे पास में कटर है, तो इस तरह से उसकी बाली काट दो। अगर गीली गीली बाली काटोगे तो और बढ़िया वाली बात है, जनवरी से पहले पहले काटनी है ये बाली। तो जो आपकी तुलसी होगी वो पूरे सालों साल चलेगी। ऐसी नहीं होती है कि बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे मतलब हमारे घर पर तुलसी लगी हुई है और ठंड में वो सूख जाती हैं। तो ठंड में ऐसा होता है कि कई कारण ऐसे होते हैं कि तुलसी सूख जाती हैं। तो एक तो इसको आप लोगों को ये बचाने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अगर इसे ठंड से अगर बचाओगे तो एक ऐसी जगह रखोगे जहाँ पर पाला कम पड़ता हो, और या पाला पड़ रहा हो तो किसी चीज़ से आप ढक दो। और धूप निकल आए तो उसको हटा दो। तो आपकी तुलसी जो होगी वो सूखने से बिल्कुल बच जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुलसी के अंदर। और तुलसी का जो पौधा होता है वो हमारे हिंदू हिसाब के हिसाब से बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। और शुभ के साथ ऐसा होता है कि हर एक चीज़ में आ जाता है ये काम में पौधा। और इसको लगाना भी बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि अगर तुलसी का पौधा अपने घर पर लगा हुआ होता है तो बहुत सी बीमारी ऐसी होती है कि इस पौधे के लगाने से ही ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि इसमें इतनी शक्ति होती है तुलसी में, इसका कोई जवाब नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो है पैदा भी करते हैं और लगाते भी हैं, और हमने खूब जगह जगह कोठियों पर लगाई हैं। तो कुछ कोठियों पे ऐसा होता है कि तुलसी की कोई कदर नहीं करता है, लगा दिया एक बार तो उससे कोई देखता ही नहीं है। पता चलता है कि हमारी तुलसी जो है लगाई तो थी और वो सूख गई। मगर इसकी एक ख़ास बात होती है, इसके अंदर ज़्यादा गुड़ाई नहीं होती है और पौधों के मुकाबले पे। अगर इसके अंदर जो है माउसर होते हैं, इसके अंदर खूब मोटी वाली जड़ नहीं होती है, तो इसके अंदर होता है माउसर। तो जो माउसर होता है तो वो कुछ नहीं करता है, आपको बस खाली इसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं गमले में इसी तरीक़ा से निकालनी पड़ती हैं हमें। जैसा हमने ये गमला देखा और इसी तरीक़ा से निकाल दिया, ये सारी पत्तियां हमने इस तरीक़ा से निकाल दी। और निकालने के बाद में हमने आप लोगों को जो हम इसमें जो चीज़ डालते हैं वो आपको देसी नुस्खा बताएंगे कि जिससे आपकी तुलसी बिल्कुल सूखेंगी भी नहीं और बिल्कुल गिली और हरी भरी रहेंगी। या जैसा आपको अगर ये जैसे मैंने ये पत्ती काटी है तो आपको इन पत्तियों को किसी प्रकार से फेंकना नहीं है, क्योंकि अगर ये फेंकती हैं तो उसम मानी जाती हैं और शुभ नहीं मानी जाती। तो आप लोगों को ये देखना है कि ये पत्ती हमने काटने के बाद में या तो इसे जला लो और जला कर राख बना लो, तो किसी कागज़ में रख लो, तो किसी बहते पानी में डाल दो, या फिर गंगा स्नान पर अगर कभी जाओ तो इसे गंगा स्नान पर डाल दो। क्योंकि इसका महत्व ये ही कारीगरी है इसकी, सबसे मेन चीज़ ये है। अगर ये पैरों में अगर खुद रही हैं तो ये मान के चलो कि फिर भी शुभ नहीं मानी जाती। और जहाँ तक कोशिश है मिले वहाँ तक इसके पत्ते का या इसकी फूल का जो भी इस्तेमाल आप करो वो चप्पलें उतार कर करोगे तो और अच्छी बात है। क्यों कि ये मानी सूख जाती है। इसके नीचे हम चिरागी, धूप, बत्ती सभी चीज़ लगाते हैं। मगर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जैसे लगा देते हैं लोग, तो क्या करते हैं कि सुबह ही उठे और तुलसी में दिख रहा है कि हमारी लिमिटेड पानी की इसमें कितनी क्षमता है पौधे के अंदर, तो उसी हिसाब के पानी चाहिए इसमें। ये नहीं है कि हम रोज़ उठ के स्नान करने के बाद में 1 लोटा जल इसी पे चढ़ा रहे हैं। तो वो जल अगर हम इस पर 1 लोटा या 2 लोटा रोज़ अगर इस पर डालेंगे तो पौधे की एनर्जी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्यों कि वो नीचे से इसकी जड़ होती है वो गलनी चालू हो जाती है।
तो इसका अगर आपको जलाना है, अगर इस पर जली चढ़ाना है तो इसके बराबर में आप स्थानीय कर लो और इसके बराबर में जल चढ़ा दो 2 दिन 4 दिन। उसके बाद में ये खुशक हो जाएगी, फिर इस पर दोबारा जल चढ़ाने कर दो। मगर इसके अंदर एक बात ज़रूर है कि दीपक अगर आप इसके अंदर जला रहे हो तो वह दीपक को हटा लो। जैसे जब दीपक जल जाए तो उसके बाद में हटा लो उसे। और इसके नीचे से जो धूप बत्ती वगैरह, मैंने देखा है कि लोगों की धूप बत्ती भी उसी गमले में पड़ी है, दीपक उसी गमले में पड़ा है, तांबे का पैसा भी पड़ा है। तो कुछ सफाई ऐसी चीज़ होती है कि इसके नीचे से जितनी जड़ और फूल जो सफाई कर देती है हम पौधों की, तो उसी हिसाब से हमारा पौधा भी बढ़िया चलता है और उससे अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी खुश्की है और कितना पानी हमें डालना चाहिए। तो इस हिसाब से हम सालों साल तुलसी चल जाती है। नहीं तो लोगों के पास में क्या होता है कि 1 साल तुलसी का पौधा नहीं चलता है और वो सूख जाता है, फिर वो दोबारा नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं। अब जो मेरे पास करीब में 2 साल का पौधा है, आप देख रहे हो कितने बड़े गमले में लग रहा है और 2 साल तक आराम से चल रहा है ये पौधा, कोई भी इस पौधे में दिक्कत नहीं आई है। और इस पौधे को हम रखते क्या है, उत्तर की दिशा में इस पौधे को रखते हैं। वैसे उत्तर की दिशा में ही रखना चाहिए पौधे के लिए तुलसी का। तो हमारा तुलसी का पौधा जो है बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है उत्तर की दिशा में रखने से। और वैसे रखने को तो लोग जैसे उनकी व्यवस्था होती है वैसे ही रखते ही हैं लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसी सब लोगों की व्यवस्था होती है वैसा रखते हैं। मगर इसका महत्व जो ही होता है कि ज़्यादातर उत्तर की दिशा में रखनी चाहिए। और रखने के बाद में अगर आपको घनी या तेज़ पत्ती चाहिए बढ़िया, तो पत्तियों का लेने का तरीका तो यही होगा कि इसकी बालों को आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये बाल देनी चालू कर देती है। तो फिर ये दम पे दम ज़्यादा बाल देनी चालू करती है। तो इसको तुम बीच बीच में 15 दिन महीना पीछे इसको इस तरीक़ा से काटते रहो, तो आपका जो पौधा होगा वो सालों साल चलेगा। और सालों साल चलने के बाद में वो जितना घना हो जाता है, जैसे बरगद का पौधा होता है उसी तरह का घना हो जाएगा पौधा। और आपको अगर इस बली को नहीं काटोगे तो ये क्या होता है कि लंबा लंबा बढ़ जाती हैं और वो इधर उधर को फैलती हैं, तो वो उसके पौधे की भी शो बिगड़ जाती है और पौधा भी सही नहीं चलता है। तो मैं इसीलिए इस तुलसी की वीडियो बना कर डाल रहा हूँ कि आप लोग देखेंगे तो इस तरीक़ा से कोई ना कोई जुगाड़ बढ़िया करके कर लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तुलसा जी को जहाँ तक हो मिले वहाँ तक एक रेते वाली मिट्टी में लगाओ और इस पर कोई भी गंदी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। जैसे लोग बाग गंदी चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं कि वो खाद डालो, ये खाद डालो, कोई खाद मत डालो। मैं अभी आपको बताऊंगा इस खाद के बारे में। वो चीज़ आप महीना में 15 दिन में इसके अंदर डालते रहो और इस पौधे की इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि आप पर पत्तियाँ समरंगी भी नहीं। और तुलसी होती हैं 2 तरह की। ये तुलसी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बारी मेरी रामा तुलसी है, ये रामा तुलसी है। और दूसरी जो तुलसी होती हैं वो श्यामा तुलसी होती हैं। जो मेरे पास में है जो रामा तुलसी है। और अब क्या हुआ है कि इसमें जो ठंड का मौसम चल रहा है इस समय, अब मैं इसकी बाली काट के और इसमें पानी डालने के बाद में, और जैसे ही इस पर पाला पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग या तो कोई पन्नी वगैरह या कोई चुंदरी वगैरह से सब पूरी अच्छी तरह से ढक देंगे। जैसे ही हमारा फरवरी का महीना आएगा जितनी गजब की हो जाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए ना नया पौधा लगाने की, और हमारा पुराना ही पौधा आराम से पत्तियाँ छोड़ता रहेगा। और इस पर जब तक अपने घर पर रहेगा तो जो निगेटिव एनर्जी होती है वो भी नहीं आएगी इस पे अंदर। तो हम जो है तुलसा जी के बारे में भैया आप लोगों को बताते रहते हैं बीच बीच में, और आप तुलसा जी का पौधा लगाओ और इस तरह से आप करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साहब। तो भैया जैसा आप लोग जैसा बर्मी कंपोस्ट खाद लाते हैं हम पैकेट वाली, तो पैकेट वाली खादों में क्या होता है कि अब लोग वो चीज़ तो बना रहे नहीं जो उन्होंने बनानी चाहिए। बर्मी कंपोस्ट अब क्या बना रहे हैं, जो लेटरिन की गटर की खाद आती है तो वो बर्मी कंपोस्ट की तरह लगती है। तो उससे क्या होता है कि लोग बढ़िया करके छान लेते हैं और छानने के बाद में उसमें पैकेट में भर लेते हैं और पैकेट में भरने के बाद में उसे बेच रहे हैं लोग। तो उसे तो आप बर्मी कंपोस्ट ही मानोगे। जब वो बर्मी कंपोस्ट की तरह लग रही है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। तुम खाली इसमें अगर आपको मिट्टी की तैयारी करनी है बढ़िया करके, तो खाली रेते की मिट्टी लाओ या गाय के गोबर की वो होगा खाद गली हुई बिल्कुल प्योर वाली, उस रेते वाली मिट्टी में मिला लो और मिलाने के बाद में पौधे को लगा दो आप। और उसके बाद में मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो महीने में 15 दिन में एक बार अपने घर से ही बना कर डाल दो पौधे में। तुलसा जी की अच्छी खासी जान बनी रहेगी और तुलसा जी तुम्हारी सालों साल चलती रहेगी। तो ये चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि हम लोग तुलसा जी को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और इसकी सेवा भी करते हैं और इससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। जितनी तुलसा जी आपके घर पे होंगी
10, 15, 16 जितनी भी होंगी उतनी तुम्हारी घर पर खुशहाली होगी। ये नहीं है कि एक ही पौधा लगा लिए, तुलसा जी का तो कितना भी पौधा लगा लो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी बढ़िया एनर्जी होती है कि आपके वातावरण को सबको शुद्ध और बढ़िया करती है। तो भैया मैं आप लोगों को अब इसके खाद के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो ये आप सामने देख रहे हो, ये अपनी घर वाली सरसों होती हैं। ये सरसों चाहे वो काली हो या पीली, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको ये जो है 2 चम्मच ले लो और 2 चम्मच मिक्सिंग मशीन में पीस लो, या हम तो सिलौटा बटना से पीस लेते हैं। और 2 चम्मच ये सरसों पीस के और पानी में मिला लो, और पानी में मिलाने के बाद में तुलसा जी पे डालो आपका पौधा 100% ऐसा रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, और ज़्यादा काली और सुंदर बनाने के लिए, जिससे जो पौधे की जान बढ़ाने के लिए है। और जब काली या सुंदर जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास में एक एप्सम सॉल्ट खाद है, ये हर एक बाज़ार में मिल जाती है एप्सम सॉल्ट। ये केवल 50 रुपये की 1 किलो है, और इसे आप ले आओ। तो 1 चम्मच इस तरह की चम्मच ले लो, इस तरह की, और 1 चम्मच इसमें ऐसे ही डाल दो आप। ऊपर से तो पानी डालोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम जो है 1 चम्मच महीने में या 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से तो इसे डालो, इस चारों चौपर गमले में ये मैंने डाल दिया। और डालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये हमने पीस ली, और पीसने के बाद में हमारे पास में ऐसी एक मटकी होती है, देहात के में तो मटकी होंगी। तो जैसे हम पीसने के बाद में क्या करते हैं कि इस मटके में वो सरसों पीसी और इसी में डाल ली। तो ये 10 दिन की हो जाए, 5 दिन की हो जाए, तो ऐसी बना के और इस चीज़ में डाल लो। जब तुम्हारा मन करे कि 15 दिन हो गए तो इस मटके में पानी थोड़ा डालो और इस तरीक़ा से घुमा लो इसे जी सरसों को। और घुमाने के बाद में इसे इस तरीक़ा से तुलसा जी में इस तरीक़ा से डाल दो, जैसे मैंने डाला है ये, बस इस तरीक़ा से डाल दो। भाई इतना इतना डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें रह जाएगा, फिर इसमें 2 चम्मच पीस का फिर डाल दो, फिर इसे दबा कर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत गंदी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। अब ये तुम्हें डालनी जब है कि ये पौधे के अंदर, जैसे गमले में पौधा लग रहा है तो पौधे में नमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पानी डाल दिया और फिर उसको जे डालेंगे, जब जे डालो तो पानी में नहीं डालना है, खुश्की होनी चाहिए। जब खुश्की होगी पौधों में तो आपकी एकदम हरियाली तुलसी बिल्कुल हरी भरी हो जाएंगी और सालों साल चलेंगी, ना इसकी जड़ गलेगी और ना कोई बीमारी भी लगेगी इस पर, कोई फंगस भी नहीं लगेगी इस पर। ये मैंने तुम्हें इतनी कारगर चीज़ बताई है। तुलसा जी का यही महत्व होता है रखने का। और इसे ठंड के दिनों में कभी इस पर खुरपी से नराई मत करना, क्योंकि ठंड के दिनों में तुलसा जी नरती नहीं है। अगर कोई घास फूस उखड़ जाए तो उसे ऐसे ही गमले से नरा लो, तभी वे सालों साल रुकती हैं। जिन्हें हर साल ही ने लगा दिया तो तुम्हारी 2 साल 3 साल तुलसा जी गमले में आराम से रुकेगी। इतनी मोटी टहनी हो जाती है तुलसा जी की और बरगद की तरह हो जाती है। तो इस तरीक़ा से हम सालों साल रोक लेते हैं भैया तुलसा जी को। तो हमारी आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना।